evening, Assalamu alaikum, and welcome to Sports Tonight. मैं हूँ रोहा नदीम. We're once again back with loads and loads of sports content and analysis for you. तो आप सबका बहुत शुक्रिया पहले तो for joining us. As you all know, South Africa versus Pakistan Test Series currently ongoing इन साउथ अफ्रीका, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने पहला टेस्ट जो है वो हारा है. उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे. आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट भी हैं आज शो में, जो हमें नंबर्स के थ्रू थोड़ा सा he'll help us unpack what happened. But there is so much to look at considering कि आखिरी 9 जो टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेले, this is the 7th defeat for them in tests और 8th loss in South Africa in tests. So थोड़ा ट्रेंड जो बन रहा है ये रेड बॉल में, जहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन आ रहा है या क्या रीजंस हैं, we'll talk about all of that as well. And of course की प्लेयर परफॉर्मेंसेस क्या रही इस मैच में, उसके ऊपर भी बात करेंगे. We'll share everything with you. But for now, let me introduce our guest. सबसे पहले, of course, sports expert and analyst Hassan Azam is back with us. Assalamu alaikum, Hassan. Welcome back to the show. Pleasure to have you once again. Welcome, Sam. Pleasure to be here once again and with this esteemed panel. A lot of numbers are going to be thrown around today, I'm sure. But you know, just I want to say the beauty of Test cricket, because of the WTC cycle, I think that's well and truly back. खास तौर पे जिस तरह हमने टेस्ट मैच देखा, पाकिस्तान ने जितना उसमें फाइट किया, एंड ऑल आई एम स्पेशली लुकिंग एट द क्राउड एंड हाउ दे वर रिस्पॉन्डिंग, स्पेशली द लास्ट सेशन. आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट, वी गेट टू एक्सपीरियंस एंड लिव यू नो अगेन. बिल्कुल, ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट इंडीड. और अगले जो हमारे गेस्ट हैं उनकी भी हम अक्सर उनके कमेंट्स पढ़ते रहते हैं. लॉन्ग लिव टेस्ट क्रिकेट, एंड ही इज़ हियर इन द स्टूडियो विद अस. स्टैटिस्टिशियन दैट यू ऑल नो and follow, Mazhar Arshad is here with us. Assalamu alaikum, Mazhar. Great to have you on the show. Thank you for joining us. आपसे बड़ी उम्मीदें आज हमें, क्योंकि आज आप कुछ नंबर्स, कुछ एनालिसिस ऐसे शेयर करेंगे जो हमें नहीं पता थी. तो क्या लेके आए हैं आप? डिसअपॉइंटिंग नंबर्स ही होंगे पाकिस्तान की टीम को लेके, क्योंकि आई थिंक कि मैच में जो फाइट की उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. एक एंटरटेनिंग मैच था और आई थिंक पाकिस्तान जिस तरह थोड़ा सा इस साल स्ट्रगल कर रहा था, तो उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के साथ जीतना और ये वाला एक क्लोज मैच लेकर आना, तो आई थिंक कि कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं. इसके ऊपर आगे बात करते हैं. बट आई थिंक आप शायद अपने अगले गेस्ट की तरफ जो है वो शायद जाना चाह रही हैं. तो बहुत हमारे जो फेवरेट हम सब के ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट एंड ऑफ कोर्स जीएम इस्लामाबाद यूनाइटेड रेहान उल हक has joined us once again. Assalamu alaikum, Rehan. Welcome back to the show. Great to have you. How are you feeling today sitting next to Mazhar Arshad, who is bringing us some उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव्स नहीं होंगे, पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया उन्होंने. नसीम शाह के ऊपर कोई बात नहीं है. हाँ, मैं वैसे आई हैव टू पिंच माई सेल्फ अगेन कि ओ आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू मजहर अरशद. ये ऑनर कम लोगों को मिलता है, खासकर पाकिस्तान में. मजहर पाकिस्तान बहुत कम आते हैं, इसलिए ये ओपनली पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में भी बात कर सकते हैं. बट या ऑन द टेस्ट मैच आई थिंक ग्रेट टेस्ट मैच. और पाकिस्तानी फैंस जो डिसअपॉइंट हुए हैं, उस मेरा सिर्फ ये है कि ऐसा नहीं है कि आप साउथ अफ्रीका रेगुलरली जाके जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया रेगुलरली जाके जीते. लाइक द रिजल्ट इज समथिंग यू एक्सपेक्टेड, बट हाउ क्लोज पाकिस्तान केम इन दिस टेस्ट मैच इज समथिंग जो कि बहुत कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे. अगर आपको पाकिस्तान का पिछला रिकॉर्ड, जो कि मजहर विल पुट लाइट ऑन इट, पाकिस्तान डजंट हैव अ ग्रेट रिकॉर्ड इन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका. बिल्कुल, a lot of positives as you guys also mentioned. और इस साल होम सीजन में भी हमें पॉजिटिव्स नज़र आए. अवे में भी हमने वाइट बॉल में ज़बरदस्त बैक टू बैक सीरीज़ भी जीती हैं. खैर, मैच समरी के ऊपर भी नज़र डालते हैं. ऑल्दो इस मैच समरी से शायद हम हसन गेज ना कर सकेंगे कितना क्लोजली फॉट भी मैच था. एंड देन ऑफ कोर्स देयर वाज सो मच ड्रामा. बट let's start there at the top, right? 211 in the first innings from Pakistan, and of course एक मौका था, एक बहुत बड़ा मौका था to post a big total. Do you think it was this first innings जहाँ पे पाकिस्तान really let go of that big chance to create that big impact early on, because उसके बाद रिकवरी तो हो ही नहीं सकी बैटिंग में? I think किसी हद तक आप सही कह रही हैं, but to also play the devil's advocate, it was a good toss for South Africa to win, because वो 9 दिन में से 60% ऑफ द टाइम वो पिच अंडर कवर्स भी थी, मॉइस्चर भी था, बबूमा ने टॉस जीता. और साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड सेंचुरियन में भी इट्स अनबिलीवेबल. इनफैक्ट इट्स द बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ एनी होम साइड एट एनी वेन्यू ऑफ 20+ टेस्ट. वो 24 मैचेस 30 में से उधर जीते हुए हैं. 3 ड्रॉज हैं, 3 उनकी लॉसेज हैं. तो उन्हें पता था टॉस जीत कर जिस तरह पाकिस्तान को उन्हें अंडर प्रेशर लेके आना. और मैं ये भी कहूँगा रोहा जी कि पाकिस्तान की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी दोनों इनिंग्स में, इनफैक्ट
पहली इनिंग्स में 36 थी, सेकंड में 49 थी. इन द पास्ट 2 years that's the highest, first and fourth highest of any team there in South Africa. तो कहने का मतलब ये है कि 211 जो स्कोर था वो इतना बुरा नहीं था, लेकिन हाँ उसमें कुछ हमने देखा कि क्वेश्चनेबल शॉट्स थी जहाँ पे हम कहीं पे सेटल हुए में भी स्कोर को लंबा लेके जा सकते थे, वो हम नहीं कर पाए. मज़र, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स क्या हम बेहतर कर सकते थे? बैटिंग कार्ड के ऊपर भी एक नज़र डालते हैं पाकिस्तान के, बट इन्होंने कहा कि इतना शायद ब्लीक नहीं है जितना हमें शायद स्कोर कार्ड से नज़र आ रहा हो. बट नाउ लुकिंग एट दिस एंड स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओपनिंग पार्टनरशिप एंड देन मिडल ऑर्डर में कामरान गुलाम का 54 कितना क्रूशल था ये? देखें, जो हसन ने बात की कि साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ा जो इशू आता है वो ओपनर्स का ही आता है. और अगर हम पिछले 20-25 इनिंग्स में अगर हम एवरेज ओपनिंग स्टैंड देखें विजिटिंग टीम्स का, तो इट्स लेस देन 20. और पाकिस्तान ने दोनों इनिंग्स में जो है वो अच्छा स्टार्ट दिया. तो आई थिंक उसके ऊपर जो है वो आपकी टीम को कैपिटलाइज करना चाहिए था. तो अगर आपके ओपनर्स ने थोड़ा सा आपको स्टार्ट दे दिया डिसेंट, तो आई थिंक मिडल ऑर्डर ने जो है ना वो फर्स्ट इनिंग्स में, और आपकी जो बॉलिंग थी आई थिंक उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, उसने भी जो है ना वो फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ा सा पाकिस्तान को लेट डाउन किया है. तो कुछ इस तरह की शॉट्स आई थिंक आकिब जावेद ने मैच से पहले ही बोला था कि अब हम टेस्ट क्रिकेट को भी जो है वो वनडे की तरह खेलेंगे. बट स्टिल आई थिंक कि अटैकिंग इंटेंट अपनी जगह पे है, लेकिन बाज़ औक़ात स्पेशली जहाँ पे कि आई थिंक साउथ शकील ने फर्स्ट इनिंग्स में जो शॉट्स खेली, सेकंड इनिंग्स में बहुत अच्छा खेले हैं, बट फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ी सी आई थिंक ज़रा रैश शॉट खेल गई. इसी तरह बाबर आजम की सेकंड इनिंग्स में 50 करने के बाद जो शॉट थी. तो ये कुछ मोमेंट्स थे कि जहाँ पे कि पाकिस्तान बैटिंग में जो है थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता था. यही अगर आई थिंक कोई 225 के करीब अगर टारगेट होता तो शायद पाकिस्तान सेंचुरियन में जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा ही लेता. रेहान, coming to you now with the match summary as well you saw, और अभी बैटिंग के अंदर मज़र और हसन का भी यही कहना है कि इतना बुरा स्टार्ट नहीं था, बट मे बी वी कुड नॉट बिल्ड ऑन टू व्हाट वाज ऑलरेडी द फाउंडेशन दैट वाज ऑलरेडी लेड. Do you think this was or this could have been a better batting performance because 211 से बेहतर पाकिस्तान पोस्ट कर सकता था? आई थिंक 211 से, जैसे इन दोनों ने कहा कि ओपनिंग स्टैंड, अगर टेस्ट क्रिकेट में आई थिंक जब आप स्टैट्स भी देखते हैं, मदर कैन टेल यू बेटर, तो स्टैट्स ओपनर्स के बिल्कुल डिफरेंट है टू द रेस्ट ऑफ द बैटिंग ऑर्डर. तो सबसे मुश्किल ओपनिंग होती है और साउथ अफ्रीका में उससे भी मुश्किल है. तो स्टार्ट्स मिलकर उनको कैपिटलाइज नहीं किया. दूसरा, ओपनर्स ने देमसेल्व्स भी उसको कैपिटलाइज उस तरह नहीं कर सके बिकॉज बोथ ऑफ देम गॉट आउट ऑफ द ट्रिकी पीरियड एंड देन गॉट आउट. तो एक तो ये उसमें बात है. दूसरी, अगर आप ये रैश शॉट्स वाली चीज़ के ऊपर, तो मेरा एक बहुत ओपिनियन ये है कि अगर आप टेस्ट मैच में बैटिंग करते हुए देख रहे हैं ना, तो फोर्थ स्टंप फिफ्थ स्टंप के ऊपर इतने प्लेज एंड मिसेस होते हैं कि एनी ऑफ दोज डिलीवरीज कैन गेट एन आउटसाइड एज एंड गेट योर विकेट. जो विकेट बॉल होती है उस पर आपको विकेट अक्सर नहीं मिलती. तो कभी ऐसा होता है आप बहुत ही कोई खराब गेंद कराते हैं, उस पर विकेट मिल जाती है. लॉ ऑफ एवरेजेस एंड में बैलेंस आउट हो जाता है. एंड दैट्स व्हाट आई थिंक हैपेंड हियर कि उनकी बॉलिंग देयर वाज अ स्पेल फ्रॉम रबाडा व्हिच वाज एक्सट्रीमली गुड टू वॉच. लाइक आपको हैरानगी हो रही थी कि ये इससे ज़्यादा विकेट्स क्यों नहीं ले रहा. तो बिकॉज उस स्पेल से जब कोई बैटर बाहर निकलता है तो वो रिलीज करने की कोशिश करता है, एंड दैट्स व्हेन यू गेट द विकेट्स एज वेल. एंड द अदर थिंग अबाउट दिस इज के जब साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशंस के अंदर द न्यू ट्रेंड दैट्स हैपनिंग नाउ इज कि जब पिच थोड़ी मुश्किल होती है ना, तो यू आर बाउंड टू गेट अ गुड बॉल टू गेट आउट. सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा, जब आपको चांस मिले टू गेट रन्स ऑन द बोर्ड, यू ट्राई टू गेट दोज रन्स ऑन द बोर्ड विदाउट बीइंग टू रैश. ये तो एक सच्ची बात है कि मेरी नज़र में तो तीनों फॉर्मेट्स जो हैं रिक्वायर कंप्लीटली डिफरेंट स्किल सेट्स. बट आई डू थिंक के टॉकिंग अबाउट रैश शॉट्स, येस यू कैन से अबाउट एक्सपीरियंस प्ले लाइक बाबर फॉर एग्जांपल इन द सेकंड इनिंग्स. बट अगर आपने एक जहन में स्ट्रैटेजी बनाई है तो गो विद इट. डोंट इन द मिडल ऑफ द टेस्ट मैच ट्राई टू चेंज इट. सो दैट्स व्हाट माय ओपिनियन ऑन दिस इज. अच्छा, साउथ अफ्रीका का जो फर्स्ट इनिंग्स में अगर हम उनको बॉलिंग में देखें, डू यू थिंक कि उनकी तरफ से भी दे मस्ट बी थिंकिंग कि थोड़ा सा बेहतर हो सकता था? क्योंकि ऑब्वियसली कामरान गुलाम्स 54 वाज समथिंग दैट मे बी साउथ अफ्रीकन बॉलर्स दैट टाइम वर and they were trying to find ways to get him out. But in the context of that first innings, South Africa की bowling के बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक जिस तरह रेहान ने बात की, स्पेशली रबाडा का जो स्पेल था दैट वाज एक्सेप्शनल. यानसन में भी उतने ऑन सॉन्ग नहीं लगे फर्स्ट इनिंग्स में, बट रबाडा स्पेल वाज एक्सेप्शनल. इनफैक्ट इट वाज अ सरप्राइज कि आपके फर्स्ट चेंज बॉलर्स ने उनके 9 आउट कर दिए. बॉश और पैटरसन ने जब वो आए उन्होंने ज़्यादातर विकेटें हासिल की. मार्को यानसन सिर्फ एक विकेट हासिल कर सके. और जो आपने बात की कामरान गुलाम की, आई थिंक जो रेहान बात कर रहे हैं कि ऐसी विकेट पे अब एक नई समझने की आप फिलॉसफी बन गई है रोहा जी, कि रादर देन डिफेंडिंग एंड यू माइट एज वेल गेट अ बॉल एवरी फिफ्थ और सिक्स्थ बॉल यू माइट कैन गेट आउट ऑन, यू गो अटैक दोज डिलीवरीज. कामरान गुलाम ने भी आते ही ये किया.
And I think another thing Kamran Ghulam did really well was, I remember reading this article जिस पे मिकी आर्थर बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका टूर में, पहले भी वो कोच रहे, and he was talking about कि साउथ अफ्रीका जाके हम स्ट्रगल क्यों करते हैं या बाकी टीम्स क्यों स्ट्रगल करती हैं, is because that team is always in your face. And when Kamran started his innings, he was talking to everybody, he was chirping with everybody, he was there, he was telling them we are here to fight. And I think वो जो एक एनर्जी होती है ना, that translates into the dressing room as well, that translates to everybody. So not just the numbers he put up, I think the attitude he put up against the South Africans was key there as well, to let them know that we're always going to be fighting for this game. And you know how much does it mean for this South African team to make it to the final of the World Test Championship? क्योंकि इनकी टीम का ये जो फेज़ अभी चल रहा है, इनके जो की प्लेयर्स हैं, मज़र आप अगर बेहतर बता सके हमें कि इन प्लेयर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया है टू ब्रिंग साउथ अफ्रीका टू द फाइनल, बिकॉज यू कुड see from the scenes what it meant to them and of course to all the fans who were there. देखिए साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है विच इज़ लाइक कि उनका जो क्रिकेटिंग टैलेंट है वो इतना अमेजिंग है कि वो सिर्फ उनकी कंट्री में नहीं है, वो बाकी कंट्रीज में भी प्रोड्यूस करते हैं. आप इंग्लैंड के कई प्लेयर्स देखें, दे आर ओरिजिनली फ्रॉम साउथ अफ्रीका. आप नदरलैंड्स की टीम को देखें, न्यूजीलैंड की टीम को देखें, उनमें भी आपको एक आधा प्लेयर साउथ अफ्रीका का मिल जाएगा. तो इट्स लाइक आई मीन प्रीटी अमेजिंग कि जो उनकी इस टाइम जर्नी रही है, ना सिर्फ मेंस टीम की, विमेंस टीम की भी. उन्होंने 2 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स खेले हैं, मेंस ने भी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है और अब ये टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में है. और आप ये देखेंगे उन्होंने बाज़ मौक़ों के ऊपर अपनी क्रिकेट को कॉम्प्रोमाइज़ किया. लोग कहते हैं जी T20 क्रिकेट जो है वो हर्ट कर रही है टेस्ट क्रिकेट को. साउथ अफ्रीका की टेस्ट क्रिकेट तो चल ही T20 की वजह से रही है. SA20 के लिए उन्होंने न्यूजीलैंड में अपनी एक सेकेंडरी टीम भेजी क्योंकि उनके प्लेयर्स के साथ कमिटमेंट थी कि हम आपको SA20 के कॉन्ट्रैक्ट, हम उसको जो है उसकी जो कमिटमेंट थी उसकी वजह से कई उनके सीनियर प्लेयर्स नहीं खेल सके. स्टिल दे आर इन द फाइनल. 2 साल पहले उन्होंने अपने वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन को जो है वो रिस्क किया था फॉर SA20 और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज कैंसिल कर दी थी एंड दे स्टिल प्लेड द सेमीफाइनल ऑफ दैट वर्ल्ड कप. तो आई थिंक कि उनका जो क्रिकेटिंग टैलेंट है इट्स अनबिलीवेबल. और ये नहीं कि सिर्फ क्रिकेट के अंदर, बाकी भी जो हम उनके स्पोर्ट्स देखते हैं, एथलेटिक्स, रग्बी के 2 वर्ल्ड कप जीते लास्ट जो 2 वर्ल्ड कप्स हैं. तो आई थिंक जितनी तारीफ की जाए उनके टैलेंट की कम है. और इस सीरीज के अंदर तो उनके कई जो प्लेयर्स थे, जो बॉलर्स हैं, जिस तरह बर्गर हैं, कुट्जिया हैं, एनगिडी हैं, ये अवेलेबल भी नहीं थे. महाराज भी जो है वो भी रिसेंटली हमने देखा कि वनडे सीरीज नहीं खेले. इसी तरह अभी तो पाकिस्तान को शुक्र करना चाहिए कि नोकिया जो है वो टेस्ट क्रिकेट वो नहीं खेलते अब. तो आई थिंक इवन जो उनका बैकअप टैलेंट है वो भी काफी एक्साइटिंग और काफी. Speaking of talent, I mean Corbin Bosch का knock in that first innings, right? 81 of 93. Again, आपने जो बात की रेहान के इनके प्लेयर्स जो हैं, of course सिस्टम के थ्रू आ रहे हैं अक्रॉस फॉर्मेट, नॉट जस्ट इन. आपने स्किल सेट की बात की कि एवरी फॉर्मेट रिक्वायर्स अ डिफरेंट स्किल सेट. लुकिंग एट बॉश एंड हाउ ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी ही, उस पर भी बाद में आएंगे, बट दैट नॉक इन द फर्स्ट इनिंग्स, हाउ इम्पोर्टेंट वाज इट to really for South Africa to establish themselves in that first innings? I think it was an exceptional knock considering the situation of the test match. Completely balanced में था and I think उसकी knock ने तो one-sided कर दिया test match almost. The runs that he made 81 of 93 and also Bosch in another example of जो मज़र बात कर रहा है कि T20 क्रिकेट कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है. तो Bosch plays like every league in the world. ये खेलते हैं GT20 से लेके जो लीग हो रही होती है, छोटी सी लीग्स के अंदर भी वो जाके खेलते हैं. तो ही इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ T20 प्लेयर बिकमिंग अ टेस्ट प्लेयर. एंड अगर आप इसको वैसे भी देखेंगे द इनिंग्स दैट ही प्लेज इज ऑल्सो बिकॉज ही नोज हाउ टू प्ले दोज T20 शॉट्स व्हेन बैटिंग विद द टेल. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और यू नो अब ये ट्रेंड अगेन यू हैव टू मूव विद द ट्रेंड ऑफ द वर्ल्ड. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ही हिट द नेल ऑन द हेड कि इनको T20 क्रिकेट से बहुत फायदा हुआ. इंग्लैंड की टीम को T20 क्रिकेट से बहुत फायदा हुआ. उनकी जितनी भी टीम आप उठाकर देख लें वो सारे T20 लीग से प्लेयर्स पिक हुए हैं जो कि इनके अब टेस्ट टीम में खेल रहे हैं, या जो 2019 की उनकी टीम वर्ल्ड कप जीती थी, वनडे वर्ल्ड कप, वो भी उससे आए थे. तो व्हाट दीज गाइज आर डूइंग इज व्हाट मॉडर्न क्रिकेट रिक्वायर्स. बट जब पाकिस्तान में इसका डिस्कोर्स होता है तो हम लोग ये कहते हैं कि 1990s में और 80s में क्या होता था, तब पूरी दुनिया उसी तरह करती थी ना. तो नाउ टू लिव विद द टाइम, जिस तरह का अब टाइम आ रहा है, आपको वो चीज़ें एम्ब्रेस करनी पड़ेंगी. अगर आप नहीं एम्ब्रेस करेंगे तो आपका वही हाल होगा जब आपने हॉकी में नहीं एम्ब्रेस की थी चीज़ें. आपने एस्ट्रो टर्फ आ गया, आप अभी भी कहते हैं कि यार ये नहीं, उसका ज़्यादा मज़ा था. तो आप मज़े के लिए तो नहीं खेल रहे, आप तो कम्पीट करने के लिए खेल रहे हैं ना. तो सारी दुनिया अगर एक चीज़ कर रही है तो वी शुड एम्ब्रेस इट. एंड SA-T20 की मज़र ने बात की, आई थिंक SA-T20 इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट द टॉप 3 बोट्स बट अदर बोट्स ट्राइंग टू सर्वाइव फाइनेंशियली इन क्रिकेट थ्रू T20 लीग्स. तो अगर आपकी अपनी T20 लीग अच्छी होगी
तो आप फाइनेंशियली खुद सस्टेनेबल भी होगे एंड देन यू कैन डेवलप ऑल द योर फर्स्ट क्लास क्योंकि पूरा इकोसिस्टम बन जाता है एंड Yeah. आपका फिर इन्फ्लक्स भी टैलेंट का उसी तरह आप उसी यहाँ स्केल से पे आने लग अंदाजा जाता लगा है। लें कि साउथ अफ्रीका टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में है ना, दे डोंट हैव अ जर्सी स्पॉन्सर फॉर द टेस्ट टीम, Yeah. आपके सामने है। That's तो insane. और SA20 जो है बेसिकली वो सब्सिडाइज कर रही है उनकी बाकी क्रिकेट को। Yes. और पाकिस्तान में भी मॉडल यही हो रहा यही है, है। PSL जो है वो सब्सिडाइज कर रही है और लोग T20 को ही जो है वो गालियां निकाल रहे होते हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट है उसकी वजह से अफेक्ट हो रही है। T20 की वजह से कई कंट्रीज में टेस्ट क्रिकेट सर्वाइव कर रही है। Right. हम लोग एक बॉक्सिंग डे का टेस्ट मैच के इमेजेस देख के ओ हो 3 लाख क्राउड आ गया, वो साल में एक इवेंट होता है और वो ऑस्ट्रेलिया करता है। कोई और कंट्री इतना क्राउड जनरेट नहीं कर सकती, मे बी इंग्लैंड कर ले। तो जो बाकी कंट्रीज को जो अपना डायनामिक्स हैं उसमें आई थिंक T20 क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद टेस्ट क्रिकेट। जेंटलमैन, अब थोड़ी सी पेस की बात करते हैं। आपने अब नसीम शाह के बारे में कहा है कि मैं अब इधर सवाल भेज रही हूँ, आप सेंटर में ही आ जाए, सेंटर में तो आती हूँ, बट ओके, नसीम शाह स्पेल इन दैट सेकंड इनिंग्स अगर हम बात करें, फर्स्ट इनिंग्स की अगर हम बात करें, डिड यू थिंक इट मेड द इम्पैक्ट दैट अगर हम स्टैट्स देके जो देख सकते हैं वैसा इम्पैक्ट था? आई थिंक नसीम जो उन्होंने 2 स्पेल मेजरली उनके नजर आए। जो पहला स्पेल था, ही वाजंट लैंडिंग द बॉल वेरी वाज ट्राइंग टू, वेरी ऑनेस्टली, और आई थिंक वुडंट बी हैप्पी विद हिमसेल्फ एज वेल। सेइंग दैट, जो 3 विकेट्स उन्होंने बाद में आके अपने स्पेल्स में ली, उसने मैच को सेटअप जरूर किया। तो आई थिंक इट वाज आल्सो लर्निंग ऑन द गो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू ऑन दैट विकेट। और कई जगह पे हमें लगा कि शायद वो ज़्यादा शॉर्ट थे। बॉश की इनिंग्स में भी हमने ये देखा कि समटाइम्स होता क्या है कि यानी जब आप हार्ड वर्क कर लेते हैं ना, आप अब्बास की बॉलिंग की बात करें, वो एक लिटरली एक बॉलिंग मशीन की तरह बॉलिंग कर रहे थे और उनका इतना मेट्रोनॉम की तरह उनका पिन पॉइंट डॉट बाय डॉट हर गेंद गिर रहा था। बट व्हेन यू कम टू द टेल एंडर्स, व्हेन यू हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ देम, बॉश की इन्होंने T20 क्रिकेट की बात की, एब्सोल्युटली कमेंड दीज गाइज फॉर दैट। आप ट्रिस्टन स्टब्स उठा के देख लें, वो भी उधर से आए। बॉश को हम ज़्यादा शॉर्ट बॉल करने लग गए कि ये टेल एंडर टाइप है, या हम ज़्यादा फुल करने लग गए। नसीम वाज गिल्टी ऑफ दैट एज वेल, जिसकी वजह से हमने जल्दी रन्स कंसीड किए। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कि इंस्टेड ऑफ सेटिंग हिम अप लाइक अ प्रॉपर बैट्समैन, वी वर ट्राइंग टू somehow cheaply get that wicket, and that's where he cost us big. And that's बिल्कुल, वो where तो he हमारे पे ही utilized that. वापस फिर एक दैट वाज अ ब्लंडर। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा क्या था बॉश के नॉक में, दोनों इनिंग्स में, कि पाकिस्तानी बॉलर्स वर नॉट एबल टू गेट अंडर हिम एंड गेट अंडर हिज स्किन एंड गेट हिम टू मेक दैट मिस्टेक? हम ट्रैप ले क्यों नहीं कर पाए? when of course we pride ourselves on our pace attack, and of course Abbas ka comeback and that all of the music that we've been hearing since the last couple of days. What was it about Bosch that we could not figure out? देखें, बॉश को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना, वो 2 साल पहले CPL में देखा था। तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये एक दिन टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे T20 स्पेशलिस्ट हैं। वहाँ पे ही टुक 5 कैचेस इन 1 गेम, वो भी उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। बॉलिंग अच्छी की, बैटिंग अच्छी की। तो आई थिंक जब एक कोई इस तरह का नया ऐसा प्लेयर आता है ना, तो आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये इस तरह की भी क्रिकेट खेल सकता है। एंड देन शायद पाकिस्तान के जो एक एनालिसिस हैं, डेटा हो या वीडियो हो, वो शायद उतनी रॉबस्ट नहीं है जितनी कि बाकी टीम्स की। अगर कोई और टीम होती तो शायद वो ऑलरेडी उन्होंने उसकी वीडियोस वगैरह देखी होती। आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान अभी उसमें क्या कर रहा होगा, तो शायद वो भी जो है एक फैक्टर था। और शायद पाकिस्तान ने जब उसको वर्कआउट कर लिया तो सेकंड इनिंग्स में आप देखें कि अब्बास ने जो है उसको आइडिया था कि उसको कहाँ पे बॉलिंग करनी है, तो पहली बॉल के ऊपर जो है उनको आउट कर दिया। तो आई थिंक के बाज़ का डेब्यूटेंट्स जो हैं वो आपको सरप्राइज़ कर देते हैं, और पाकिस्तान के लिए कोई प्लेजेंट सरप्राइज़ नहीं था। बट साउथ अफ्रीका जो है, आई थिंक के उनको काफ़ी जो है वो एक खुशी होगी कि उन्होंने एक अच्छा ऑलराउंडर जो है उनकी टीम में आया है। और अब अगर उनके बाकी के जो बॉलर्स हैं वो अगर अवेलेबल भी हो जाते हैं कल को, कटजिया हों या बर्गर हों, तो आई थिंक इट विल बी अ गुड हेडेक टू हैव कि अब आपने बॉश को जो है वो कैसे टीम से निकालना है। टीम से निकालना है, ये भी एक इंटरेस्टिंग देखें, बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता कि एक प्लेयर अगर आए एक मैच में परफॉर्म करे तो अब वो फॉरएवर उनके लिए खेलेगा। उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन देखना। कटजिया आज भी उनकी पहली प्रेफरेंस होगी अगर वो जैसे ही अवेलेबल होता है। Obviously, एक बंदा साथ टीम के इतने अरसे से है, and if a newcomer comes and takes that opportunity, ठीक है, good for him, but obviously they will stick to what the original plan was. ये भी एक अलग टॉपिक हो सकता है for discussion. But रेहान, quickly now, पाकिस्तान की second innings पे आते हैं। 237 we put on the board, and South Shakil, let's talk about South Shakil. What a character, what a person, what a cricketer to watch. Because जितना grit वो show करते हैं अपनी बैटिंग में, and of course उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, आप उनकी बातचीत कभी सुने, a very serious, I don't know if he's actually like in real life वो ऐसे serious हैं या नहीं,
but उनकी बातों से लगता है that he is already years, he has more years on him in terms of maturity. How important was it for him personally, ये जो knock इन्होंने खेला 84 in the context of the match? I think Saud Shakil और मोहम्मद अब्बास ना perfect examples of how you should never label a player. यानी मोहम्मद अब्बास को सबने डिस्कार्ड कर दिया कि वो जो है पेस नहीं है उसकी, तो ही कैन नॉट बॉल, इस पेस से नीचे का तो टेस्ट बॉलर ही नहीं होता. तो ऐसी कंडीशन में तो मोहम्मद अब्बास थ्योरेटिकली इज़ अ वंडरफुल बॉलर. साउथ शकील सब ने कहा कि जी बाउंसर पे स्ट्रगल करता है, बाउंसी पिचेस पे जाके स्ट्रगल करेगा, टेक्निक की उसकी कोई हज़ार गलतियाँ मैं खुद सुन चुका हूँ, इसका ये मसला है वो मसला है. नाउ पीपल लाइक साउथ शकील, व्हाट आई लाइक अबाउट पीपल लाइक साउथ शकील इज के ये अपने ऑफ सीजन में काम करके आते हैं. अगर आपने साउथ का इंटरव्यू सुना तो ही वर्कड ऑन हाउ टू प्ले ऑन बाउंसी पिचेस. तो ये आई नो कि मैं काफ़ी दफ़ा इस शो पे भी नाम ले चुका हूँ, बट वन ऑफ हिज कोचेस जिसको इन्होंने वर्ल्ड कप पे जब ये प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए थे, तो ही क्रेडिटेड हनीफ मोहम्मद फॉर इट. सो ऑफ सीजन में ही वाज प्रैक्टिसिंग विद हनीफ मलिक के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, पुल शॉट, हुक शॉट, कट्स वगैरह प्रैक्टिस कर रहे थे. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट ही लर्नड वाज कि आई कैन नॉट गो इनटू माय शेल, सो आई नीड टू प्ले अ लिटिल बिट मोर फ्रीली, व्हिच यू सॉ इन दैट इनिंग्स. एंड उससे ये होगा कि समटाइम्स ही विल आल्सो गेट आउट, बट टू गेट द रिजल्ट्स यू नीड टू देन बैक द प्लेयर व्हेन ही इज गेटिंग आउट प्लेइंग दोज शॉट्स. अब फॉर एग्जाम्पल हमने कॉन्स्टास के वो देखे रिवर्स रैम्प देखा, एवरीवन इन पाकिस्तान लाइक व्हाट अ प्लेयर. आपका प्लेयर अगर रिवर्स रैम्प मारते हुए आउट हो जाता ना, वो पाकिस्तान के लिए दोबारा क्रिकेट ही ना खेलता. तो दैट्स द फ्रीडम, इफ यू गिव दीज गाइज दैट फ्रीडम देन यू विल सी रिजल्ट्स ओवर अ लॉन्ग रन. ये एक मैच के बाद नहीं आता. एंड सेकेंडली आपने साउथ शकील की बात की कि इज ही अ सीरियस कैरेक्टर, ही इज वन ऑफ द फनीएस्ट पीपल इन द ड्रेसिंग रूम. वो तो लगता है ऐसे है बिकॉज हिज पर्सोना, वो अपने आप को पोर्ट्रे भी ऐसे करता है. सो दैट्स हिज बेसिकली पर्सनैलिटी दैट एंड ही इज़ वेरी ग्रिटी. और सबसे इसकी अच्छी बात वो जो हसन ने कामरान गुलाम वाली बात की है कि साउथ शकील इज़ नॉट इंटिमिडेटेड बाय एनीवन. यानी कोई भी होगा तो वो मुंह पे जाके कह देगा आई डोंट लाइक दिस एट ऑल, यू कैन नॉट बिहेव दिस विद मी. तो उसका जूनियर सीनियर का भी सीन नहीं है, तो दैट्स व्हाई ही इज And a lot more knocks to see from him. But मेरा अब सवाल यहाँ पे ये, अगर हम बैटिंग कार्ड भी दिखा सके सेकंड इनिंग्स का फिर से, कि उनके आउट होने के बाद रीबिल्ड पाकिस्तान क्यों नहीं कर सका? लोअर मिडिल ऑर्डर को चाहिए था कि थोड़ा सा स्टेप अप करे, बिकॉज साउथ अफ्रीका में हम वो देख रहे थे फर्स्ट इनिंग्स में, हमने देखा कितना ज़बरदस्त रीबिल्ड किया एंड सेफली साउथ अफ्रीका को एक टोटल पे पहुंचाया. इन टर्म्स ऑफ दिस बैटिंग कार्ड and that wicket Saud Shakil की, उसके बाद where do you think Hassan we could have capitalized more on that wonderful knock? I think we talk about कि ऐसी विकेट पे आपको एग्रेसिव अप्रोच लेनी है. साउथ शकील की जिस तरह आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात की, और जो रेहान बात कर रहे हैं उनकी पहली इनिंग्स की वो एग्जांपल है. ही मूव टू द फोर्थ स्टंप, क्योंकि फोर्थ फिफ्थ स्टंप पे उन्हें लेंथ बॉलिंग हो रही थी और वो ऑलमोस्ट लेग स्टंप पे बाउंसर आया, ही वेंट फॉर इट. लेकिन सेकंड इनिंग्स में दैट्स व्हाट ही केप्ट डूइंग एंड दैट वर्कड फॉर हिम. साउद और बाबर की जो पार्टनरशिप लग रही थी उसमें सिर्फ अफसोस ये हुआ, मजर ने भी उसकी बात की अर्लियर ऑन द शो, कि बाबर गॉट आउट to a plan which was disappointing to see after getting a 50, and since 2022 he got to that 50. Even though he looked edgy in his innings, but when he got past that stage you were expecting कि यार पाकिस्तान ने अब जो मुश्किल वाला काम है वो कर लिया है, अब ये पार्टनरशिप आगे लेके जानी है. आई थिंक things are going to get easier from here on in, क्योंकि आप 148 पे जिस तरह मैच बॉलर्स ने बनाया, यहाँ पे बैटर्स के पास चांस था टू एक्चुअली मेक अ लॉन्गर गेम ऑफ इट. तो जिस तरह वो आउट हुए, इवन जिस तरह आमिर जमाल लुक सॉलिड फॉर हिज 18, but getting out to a bouncer, to a guy who's standing at square leg, didn't have to move much. खड़े उन्होंने अपनी जगह पे कैच लिया. I think those were a few disappointments कि आप set plan पर आउट हो रहे हैं, जो कि bowlers उसकी तैयारी करके आपको उस पे कह रहे हैं you can always leave that ball or attack that in a different area. I think that was the disappointing bit to see from there. In terms of Pakistan's tail wagging, we already saw that their tail and our tail responded very differently to these bouncy conditions. Of course, because it's home conditions for them, right? They grew up there. So wahan pe I think that's where we missed out in the total. And of course, let's now talk about Jansen and that 6-wicket spell from him. सबको मुश्किल में रखा, टॉप से शान मसूद, बाबर आजम, कामरान गुलाम, मतलब के चांस नहीं दिया पाकिस्तान के बैटिंग को कि वो कुछ भी फॉर्म कर सके, किसी किस्म की पार्टनरशिप भी फॉर्म कर सके. ऑफ कोर्स until we saw Saud Shakil do what he did. But how important has this spell been for South Africa? और Jansen as a player भी across format in the last few years कितना डेवलप हुए हैं मज़र? देखिए, बहुत ही इस टाइम एक अंडररेटेड प्लेयर हैं. ज़्यादा ये भी जो है वो T20 क्रिकेट से ही आगे आए हैं. इवन दो कि फर्स्ट क्लास का भी उनको एक्सपीरियंस होगा, बट जो एक होता है ना कि प्लेयर लाइमलाइट में आता है. अगेन SA20 था जिसमें उन्होंने राशिद खान को
जो है आई थिंक एक ओवर में कोई 20-25 रन मार दिए थे। तो आई मीन अच्छे ऑलराउंडर भी हैं, और हमने वर्ल्ड कप में भी देखा इंडिया में कि नए बॉल से जो है बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, और इन कंडीशंस ये तो उनके लिए आइडियल कंडीशंस है स्विंग जहाँ पे हो रहा हो, जिस तरह अब्बास को स्विंग में काफ़ी हेल्प मिल रही थी, तो यानसन का भी उसी तरह ही है। और वैसे भी पाकिस्तान को कोई ना कोई हर सीरीज के अंदर जो है वो इस तरह का एक बॉलर मिलता है, जिस तरह लास्ट टाइम जो है वो डुआन ऑलिफियर था, और इस बार जो है वो यानसन और पहली इनिंग्स में पैटरसन, जिनसे कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। मतलब कि अगर आप इस स्कोर कार्ड में अगर आप देखें, आई मीन इस बॉलिंग कार्ड में आप देखें, तो सबसे बड़ी जो थ्रेट है वो रबाडा थी कि पाकिस्तान रबाडा को कैसे खेलेगा। बट पाकिस्तान नॉर्मली जो सबसे बड़ी थ्रेट होती है उसको ओवरकम कर लेता है, लेकिन जो एक लेस थ्रेटनिंग बॉलर होता है ना, उसके आगे वो नेथन हॉरिट्स हो या शेन वॉटसन, तुम्हारे यहाँ पे तो हमारी तो बैटिंग में भी आउट ऑफ मार्कस सिलेबस नॉर्थ बैटर हो। आ गए। मार्कस नॉर्थ हो। तो इस तरह जो है ना वो पाकिस्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री रही है, और इस बार वो हिस्ट्री जो है उन्होंने फेवर किया यानसन को। तो बट आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंड क्रिकेटर, और तीनों फॉर्मेट्स में जो है वो इस टाइम साउथ अफ्रीका के लिए काफ़ी वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। चलिए, अब क्योंकि टारगेट इतना नहीं था साउथ अफ्रीका के लिए, 148 का टारगेट था, बैटिंग की अप्रोच भी उसी तरह नजर आई, माकरम ने फिर से स्कोर किया, उनका भी अच्छा गया दोनों इनिंग्स में। बट लेट्स टॉक अबाउट दैट डिसमिसल बबूमा का एंड दैट वेरी स्कैंडलस कंट्रोवर्शियल डिसीजन। क्या हुआ? व्हाई डिड ही चूज नॉट टू रिव्यू दैट? आई थिंक इट्स पाकिस्तान का, वो हम कहते हैं ना बैड लक हुई है, तो पाकिस्तान की इस मैच में गुड लक भी बहुत हुई थी। बवूमा वाला डिसमिसल मुझे वो याद आ गया, डेविड वार्नर आई थिंक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में शादाब के अगेंस्ट एज नहीं लगी थी, ही वॉकड ऑफ। ही लाइक्स टू वॉक ग्राउंड में। पहले भी एक दफा उन्होंने बबूमा ने कहा मैं अपनी जेब काट रहे लगूंगा, and they had reviews। अच्छा बाय द वे so I don't know जेब पे कोई 3 बार बॉल लगी, लगी 2 बार जो है पाकिस्तान ने अपील की और वो नॉट आउट था, और जब तीसरा भी नॉट आउट था बट ही वॉकड। और इससे ये पता चलता है कि एक बड़ा आर्गुमेंट होता है कि क्या जब आप बॉल को निक करते हैं हमेशा आपको पता होता है, तो इससे ये पता चलता है बाज़ वक़्त बैटर्स को भी जो है नहीं पता वो होता। नहीं पता होता कि उन्होंने बॉल को निक किया या नहीं लेकिन किया। But this मैं happens मजर की more often with Bavuma for us. नहीं, for बट some reason. वियर्ड थिंग ये है कि बैट नॉर्मली ये जो होता है ना, तो बैटर अक्सर आप पूछो ना उनसे तो वो कहते हैं हमारे बैट के अंदर हैंडल के अंदर कोई मसला है, तो वो जब मारते हैं तो हम क्रैक की आवाज़ आती है। इसका तो वो मसला भी नहीं था कि उसको पहले जेब को बॉल लग रही है, तो उसका यानी जेब को लगी है, उसको ये तो पता था ना कम से कम कि इधर लगी है। Yeah. तो it was is one of the weirder dismissals you see in modern day cricket जिसमें DRS आपके पास हो। तो but turned out lucky for Pakistan। हाँ, और उसके बाद आप देखेंगे वो आउट थोड़ी होने के देर बाद यू वेंट ऑन अ रन कि आपने एग्जैक्टली मैच उधर से ही बनाया बबूमा के आउट होने से। वाकई वैसे। तो I remember, sorry to cut you off, yeah, somebody like a Steve Waugh used to actually take his pocket out because he had that superstition. I don't know whether Bavuma was one of those people who had that, क्योंकि बॉल लगा भी बार-बार pocket अब वो पक्का काटेगा। मेरा ख्याल है बनता है अगर superstitious Taking थे no भी तो। chances in that World Test Championship final, ये I think हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये होगा, and you heard it on our show first in case that happens. But of course आपने बात की बबूमा के dismissal के बाद, of course that partnership 51 runs की between Jansen and Rabada, how beautiful was it to witness that? Because हम एक तो हम कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट जितनी हम बात करें, जितना खूबसूरत ये फॉर्मेट है, every few months या every few weeks we get to see these moments that just remind us how great this game is and how great this format is, because इसमें भी anything is possible। and इस partnership के बारे में gentlemen क्या कहेंगे आप लोग? I mean, absolutely, you've hit the nail on the head. I think every ball, as you said, became an event, or especially the way Rabada came out and the way he attacked the ballers, because उन्हें पता था कि ये गेम लंबा करने वाला नहीं है, और यानसन भी कोई बड़े स्कोर पे नहीं खड़े थे, वो भी नए क्रीज पर आए थे। और ख़ास तौर पे जिस तरह एक collapse होता है ना, collapse होने के फ़ौरन बाद I think लंच ब्रेक का भी एक बहुत बड़ा बीच में रोल था। We saw that in the T20 वर्ल्ड कप फाइनल एज वेल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही वो हुआ था, वो जानबूझ के पंत बैठ गए थे। बाद में आई वाज लुकिंग एट दिस क्लिप ऑफ द कपिल शो, उसमें रोहित शर्मा आके बताते हैं कि मुझे तो पता भी नहीं था, समझ भी नहीं थी आ रही, बस एक रूटीन से वो पटरी पर चल रही थी गाड़ी, उन्होंने रोका। इस केस में मोमेंटम तोड़ने के लिए आई थिंक लंच वाज की फॉर साउथ अफ्रीका। दे रीग्रुप्ड, दे अंडरस्टूड कि हमें आकर इसी स्ट्रैटेजी से खेलना है, where we can talk about in detail what Pakistan could have done differently, but in terms of जैसे आपने कहा जो partnership की essence थी, was fearless, was on song. I mean, Brian Charles Rabada बन गए थे वो थोड़ी देर के लिए, literally that's especially that hit over towards the cover side was exceptional. And Jansen उतना ही काम थे, but at the same time वो अपने आप को भी टाइम दे रहे थे, and दोनों ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दफा पहले भी ये कर चुके हैं, taking the match
and finishing it, and it was just wonderful to see. But before, of course, we wrap up the discussion of this match, Mohammad Abbas and that spell, वो भी I think out of syllabus ही आया for South Africa अगर हम उनकी भी बात करें. But was this on your 2024 bingo card कि मोहम्मद अब्बास 100%. आएंगे, कम बैक करेंगे, 6 विकेट्स लेंगे? 100% मुझे इस साल सबसे ज़्यादा खुशी हुई है मोहम्मद अब्बास की, साजिद की, नुमान की, बिकॉज बेसिकली वंस अगेन दीज पीपल हैव प्रूवन द फैक्ट कि जिन कंडीशंस में आप खेल रहे हो दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. अब्बास इज़ परफेक्ट फॉर दीज कंडीशंस. अगर अब्बास बेचारे को आप पिंडी जो पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान इंग्लैंड मुल्तान में जो पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड से कोई हमने 900 खाई थी इस मैच में, उसमें अब्बास खेलते तो अब्बास भी आउट ना करते. दीज आर कंडीशंस दैट आर परफेक्ट फॉर अब्बास. एंड द सूनर पाकिस्तान रियलाइजेज द फैक्ट कि देयर आर सम प्लेयर्स जिनको आपको कुछ कंडीशन में खिलाना चाहिए, कुछ में नहीं खिलाना चाहिए, पाकिस्तान विल बी अ बेटर टीम फॉर इट. और मुझे लगता है कि इसमें आपको सेलेक्टर्स को, कप्तान को और मैनेजमेंट को क्रेडिट देना चाहिए कि इस सीरीज में आप आ रहे थे, आपके साजिद और नुमान वर डूइंग रियली वेल, वो दोनों इस मैच में नहीं खेले. यू वेंट विद अब्बास, सो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू, हम उनकी बहुत बात तारीफी भी करते हैं, बट क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू कि अब्बास का आना. और आई मीन एक चीज़ तो गारंटीड है कि वो, आई वाज चेकिंग गुड लेंथ के स्टैट्स, तो अब्बास इज अप देयर विद द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम. जब से ये हॉकाई डेटा आना शुरू हुआ है ना, अब्बास इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. तो ऐसी पिच जहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट हो, थोड़ी सी बॉल नीचे रह रही हो, तो जो उनकी लाइन और लेंथ है वो तो इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्ले. दैट्स वाई इज अ काउंटी लेजेंड. और मजर अभी शो से पहले बात करते थे कि उनको पेप गार्डियोला का स्वीट भी मिला था. तो ये भी देखिए, बता दें मैंने से पहले. 2018 में जो है ना वो अब्बास का एक इंटरव्यू किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग वो इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने अपनी सारी जर्नी बताई कि ही यूज्ड टू असिस्ट कोर्ट लॉयर्स एज वेल, देन काफ़ी स्ट्रगल है उनकी. तो आई थिंक कि वो शायद स्ट्रगल ही जो है ना उनको लेके चल रही है कि जहाँ पे वो ड्रॉप भी हुए तो 3 साल उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जाके हैम्पशायर के लिए खेलते रहे, काउंटी खेलते रहे, पाकिस्तान में इस साल उन्होंने आउट किए. और फिर जैसे रेहान ने कहा कि टोटली जो है वो एक पाकिस्तान में माइंडसेट चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है सिलेक्टर्स का भी कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज. स्पिन पिचेस बनाई तो नुमान अली और साजिद खान को बुलाया, बेस्ट बॉलर्स थे, इमोशंस में नहीं गए, दोनों को ड्रॉप किया और इसमें अब्बास को लेकर आए. और मैं देख रहा था कि कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि उसके 3 साल ज़ाया कर दिए, लेकिन अगर आप 3 साल देखें पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान ने सारे क्रिकेट फ्लैट पिचेस के ऊपर खेली है, यहाँ टर्निंग पिचेस के ऊपर. तो मुझे नहीं याद पड़ता, मैं भी शायद रावलपिंडी की एक बांग्लादेश वाली एक मैच हो या मेलबर्न में कोई एक आधा दिन हो कि जहाँ पे कि आपको फील हुआ हो कि यहाँ पे अब्बास को होना चाहिए था. अदरवाइज कोई भी ऐसी सीरीज नहीं थी कि जहाँ पे कि अब्बास की सिलेक्शन वुड हैव मेड सेंस. और जैसे ही पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिली, दे कॉल्ड हिम बैक. तो आई थिंक के सिलेक्टर्स को जाता है क्रेडिट और अब्बास को भी. और जो रेहान ने बात की थी वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हैम्पशायर में वो खेल रहे थे और साउथहैम्पटन का जो ग्राउंड है, जो क्रिकेट ग्राउंड है, उसके अंदर ही होटल है हिल्टन. तो वहाँ पे मैनचेस्टर सिटी का जो है वो मैच था. तो पेप गार्डियोला, सॉरी मुझे उनका नाम भी नहीं लेना आता, वो जो है उन्होंने ये बोला कि मुझे जो है ये स्वीट दिया जाए. तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमने मोहम्मद अब्बास के लिए रिजर्व किया. टू मोहम्मद अब्बास. आई थिंक बड़ा आइकॉनिक मोमेंट होगा उनके करियर का भी. बट यहाँ पर एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स हम बात करेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, साउथ अफ्रीका की क्वालिफिकेशन टू द फाइनल, एंड ऑफ कोर्स व्हाट एल्स लाइज अहेड इन द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट. जी, वेलकम बैक. ब्रेक से पहले ऑफ कोर्स वी वर रिव्यूइंग द फर्स्ट टेस्ट बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान, अ वेरी क्लोजली फॉट मैच that South Africa won in the end by 2 wickets, and of course that puts South Africa in the final of the World Test Championship. हमने इस मैच के बाद भी scenes देखे कि you know what it means to this team and to the fans, because they have been consistent across formats in the last few years, and ये उसी systematic मेहनत और डेडिकेशन का नतीजा है कि टेस्ट फॉर्मेट में भी अब साउथ अफ्रीका जो है they have become the first team to qualify for the World Test Championship final that will be played in June at Lord's Cricket Ground. तो of course ये we all knew कि this was on the cards. जिस तरह साउथ अफ्रीका क्रूज कर रहा था all these months and across different oppositions. बट अभी सवाल ये है जेंटलमैन कि दूसरा फाइनलिस्ट कौन होगा, who will be on the other end to play this amazing South African team. अभी 3 contenders हैं. मजर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अभी हमारे पास फाइनल नहीं हुए हैं, बट वी हैव ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड श्रीलंका all with their hats in the ring, and we know एक possible उनके लिए qualification scenario भी बन सकता है. What does that qualification scenario looks like? ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं. देखिए, अगर ओवर रेट पेनल्टीज नहीं होती, जो कि अनलाइकली है,
आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जो है एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। उनके पास अभी एक और मैच है इंडिया वाला, वो अगर उसको जीतते हैं देन श्रीलंका सीरीज़ है। और आई थिंक कि इंडिया जो है उसके लिए अब जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया है और पहली बार होगा कि वो फाइनल में नहीं पहुंचेंगे अगर वो मिस आउट करते हैं। श्रीलंका के लिए आई थिंक एक आउटसाइड चांस है अभी। हसन जो हैं वो शायद इसके ऊपर या आई थिंक मोस्ट लाइकली जिस तरह मजर ने कहा ऑस्ट्रेलिया के लिए ये चांस है बिकॉज उन्होंने आखिरी बॉर्डर गवास्कर टेस्ट या श्रीलंका में जो 2 टेस्ट हैं उनमें से एक टेस्ट जीतना है देयर थ्रू बोथ ऑफ द अदर टीम्स आर आउट। अगर नेक्स्ट बॉर्डर गवास्कर टेस्ट जो कि 5th टेस्ट से ड्रॉ हो जाता है, सिर्फ उस केस में श्रीलंका के पास चांस है, वो भी श्रीलंका को 2-0 जीतना पड़ेगा होम पर। Right. द ओनली वे इंडिया कैन मेक इट कि वो अगला टेस्ट मैच जीते एंड दे होप कि श्रीलंका 1-0 या 2-0 ऑस्ट्रेलिया को हराए। अगेन ऑस्ट्रेलिया जस्ट नीड्स टू विन 1 आउट ऑफ दीज 3 गेम्स एंड दे आर थ्रू टू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो रियलिस्टिकली वैसे ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स आर क्लोजर, यू नो, अगर आप रीजनेबल उसमें देखें, बट कुछ भी अब देखें ना, आप चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस हो रही है तो श्रीलंका के पास भी अच्छा चांस है इस वक्त। दे नॉट रूल्ड आउट। हाउ मच डू यू थिंक अ चांस एग्जिस्ट फॉर श्रीलंका? आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू द सिडनी टेस्ट। उसकी सिंपल वजह ये है कि अगर सिडनी टेस्ट के अंदर इफ इट्स अ ड्रॉ एंड श्रीलंका देन हैव अ सिनेरियो जहाँ पे वो 2-0 जीत सकते हैं। इफ श्रीलंका आर प्लेइंग इन श्रीलंका अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया डोंट हैव अ ग्रेट रिकॉर्ड इन एशिया। आई मीन वो पाकिस्तान से पिछली दफा आगे सीरीज यहाँ पे जीते हैं, बट अदरवाइज दे स्ट्रगल प्लेइंग हेयर। और ये एक और चीज़ है कि यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट दीज टीम्स, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये सारी टीम्स जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचती हैं ना, वो अपने होम रिकॉर्ड पे पहुंचती हैं। अवे रिकॉर्ड तो आप उठा के देख लें, बहुत कम टीम्स हैं जिनका कभी अच्छा हुआ। साउथ अफ्रीका की एक ग्रेट टीम थी 2007 से लेकर 2015 के करीब तक, 8-9 साल उनके दे वर ग्रेट अवे टीम, बट मोस्टली टीम्स आर बिल्ट ऑन देयर होम फॉर्म, टेकिंग होम एडवांटेज। एंड ऑस्ट्रेलिया भी उसी तरह पहुंचा। इंडिया की मजर ने बात की, लास्ट 2 times दे रीच द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। यस, दे वन 2 series इन ऑस्ट्रेलिया, but other than that it was based on their home performances. And finally Pakistan, I think good thing ये है कि हमने finally home advantage इस पहला सीरीज इंग्लैंड के अगेंस्ट वो यूटिलाइज करना शुरू किया। एंड आई थिंक वो जो आपने टेस्ट चैंपियनशिप का टेबल भी देखा तो पाकिस्तान वन 2 टेस्ट मैचेस इन श्रीलंका एंड लास्ट ईयर वो जो श्रीलंका जाके थी विच वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, एंड अभी आपने इंग्लैंड को रहा विच इज ऑल्सो ग्रेट अचीवमेंट आफ्टर लूजिंग 1 मैच। उसके दरमियान में वी नॉट डन मच, एंड इससे पिछली टेस्ट चैंपियनशिप वॉज पाकिस्तान बेस्ट चांस बिकॉज वी आर प्लेइंग सो मेनी सीरीज एट होम एंड वी डिड नॉट टेक इट। सो आई थिंक ये लर्निंग है, इससे आप ये लर्न कर सकते हैं कि आपने होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाना है। और यू नो साउथ अफ्रीका डज नॉट केयर अबाउट द फैक्ट कि उनके बैटर्स की कोई 36 या 35 की एवरेज है होम के ऊपर। दे विन मैचेस बिकॉज दे प्रिपेयर पिचेस फॉर देयर बॉलर्स। Exactly, and we that's finally fundamental, seemed to have done that against England, which is a good sign. और अगले साइकिल के लिए अब एक बेहतर रोड मैप तो नजर आ रहा है। जेंटलमैन, व्हाट डू यू थिंक? उम्मीद रख सकते हैं अगले साइकिल के लिए पाकिस्तान? एब्सोल्युटली, आई थिंक जिस तरह आप दोनों ने बात की, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, क्योंकि ये जो परसेंटेज भी हम देख रहे थे टेबल के ऊपर, वी लुकिंग एट दैट्स द परसेंटेज ऑफ द पॉसिबल पॉइंट्स यू आर गेटिंग। तो हर विन पर आपको 12 पॉइंट्स मिलते हैं, ड्रॉ पर 4 हैं और टाई पर 6 हैं। तो वो पॉसिबल पॉइंट से जो आप ओवरऑल ले सकते हैं हर विन के बाद कंपेयर टू जितने आपने लिए, दैट्स द परसेंटेज दैट्स कैलकुलेटेड। और उसमें मेजॉरिटी टीम्स होम पर खेलती हैं। आई थिंक नेक्स्ट साइकिल के लिए पाकिस्तान इज डेफिनेटली गोना थ्रो इन देयर हैट इनटू कंटेंशन बिकॉज नाउ दे नो व्हाट फार्मूला वर्क्स फॉर देम। Finally, we know what formula works for us, and वही बात है, साजिद, नोमान। I want to ask one question. How did we not know this formula? Like, it doesn't make sense to me. Like, आप कभी ये इमेजिन करें कि एक एशियन टीम जो है ना वो जाके साउथ अफ्रीका खेल रही है और साउथ अफ्रीका के यार हमने स्पोर्टिंग पिच बनानी है तो दोनों टीमों के लिए हम इक्वल पिच बनाते हैं। ये कभी सुना आपने, या कभी आपने ये सुना कि कोई टीम जिस तरह पर्थ का एक ज़माने में बहुत दहशत होती थी, गैबा की आप बात कर लें, तो ऑस्ट्रेलिया कोई एशियन टीम को वो वाला सरफेस तो नहीं देती। न्यूजीलैंड में हम ऐसी जगह पे जाके टेस्ट मैचेस खेलती हैं एशियन टीम जिधर 10-10 साल स्पिनर ने डोमेस्टिक में आउट नहीं किए, इंटरनेशनल तो दूर की बात है। तो आई मीन आई डोंट गेट व्हाई दिस apologetic behavior towards our own pitches. आप अगर home advantage नहीं यूज करते then might as not take part in the World Test Championship. So आई थिंक पाकिस्तान थोड़ा सा जो है ना वो पास्ट में बहुत ज्यादा रहता है। Yes. अब ये जो मुल्तान वाली जो पिच थी पहले टेस्ट मैच में, इस पिच के ऊपर अगर वसीम, वकार या शुएब अख्तर होते वो आपको मैच जितवा देते। लेकिन पाकिस्तान शायद अभी भी उस वहम में है कि हमें यही बॉलर्स आके जो है मैच जितवाएंगे। अब आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपने जैसे ही स्पिन ट्रैक्स बनाए आप सीरीज जीत गए, तो आपने अपना विनिंग टेम्पलेट भी जो है वो चेंज करना है। Yeah, I think we're guilty of what used to work, and we still want those type of bowlers to come through rather than preparing for what is needed now. What is needed now, और इस वक्त मॉडर्न गेम में चल क्या रहा है, you know, we are still like a little lagging behind, but
अभी तक जो साइंस हमें नजर आए, देयर पॉजिटिव साइंस, एंड नेक्स्ट होम सीजन के लिए भी आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट वी डू नेक्स्ट इन रेड बॉल क्रिकेट. एंड स्पीकिंग ऑफ रेड बॉल क्रिकेट, क्योंकि अभी हम साउथ अफ्रीका के टूर पे हैं, एक मैच का रिजल्ट पाकिस्तान के फेवर में नहीं हो सका, ऑल्दो देयर वर मेनी पॉजिटिव्स, बट वी हैव अनदर चांस टू रियली डू समथिंग इन साउथ अफ्रीका. वो जो लूजिंग स्ट्रीक एक चल रही है उसको तोड़ने का बड़ा ज़बरदस्त मौका है. 3 जनवरी को जी केप टाउन में आप देखेंगे सेकंड टेस्ट बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान, एंड अनदर चांस फॉर शान मसूद. बिकॉज अब शान मसूद के बारे में अभी तक हमने कोई बात नहीं की शो में. एज अ कैप्टन, हाउ मच डू यू थिंक हसन ही हैज़ इवॉल्व्ड नाउ? बिकॉज टू बी फेयर टू हिम, दिस हैज़ नॉट बीन एन ईजी सीजन, especially before that England test, and जब चीज़ें चेंज होना शुरू हुई हैं. बट एज अ कैप्टन इस टेस्ट मैच में भी अगर आप देखें, कैसे देखते हैं आप कप्तानी उनकी बेहतर हुई है? उनको कॉन्फिडेंस ज़रूर आया है फ्रॉम द recent wins. How do you assess Shan now? I mean, शान की शुरू से अगर हम ऑस्ट्रेलिया से लेके अभी तक की परफॉर्मेंस देखें, इवन ऑस्ट्रेलिया में ऐसे आपके सेगमेंट्स आए थे, ऐसे मोमेंट्स आए थे जहाँ पे उनकी कप्तानी से लग रहा था कि आपने ऑपोजिशन को अंडरवेल्म किया हुआ है और हम उस वक्त भी एडवांटेज नहीं ले पाए. फिर एवोल्यूशन होते होते हमने देखा सेलेक्टर्स ने, उन्होंने, टीम मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया स्पिनर्स के. हमने डिटेल में बात की हाउ वी चेंज्ड आवर टेम्पलेट इनटू व्हाट वर्क्स फॉर पाकिस्तान. ही बैक दैट एंड द रिजल्ट्स वर देयर. बट इवन व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्लेस लाइक साउथ अफ्रीका, आप पिछले 8 कंसेक्यूटिव मैचेस साउथ अफ्रीका में हार चुके हैं. 2007 में आप लास्ट टाइम जीते थे. प्लेसेस लाइक साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में आप जहाँ पे 17 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस हारे हैं, to bring a game this close, I know credit goes to the bowlers and especially Mohammad Abbas a lot as well. But what captain backs those things as well in his sense. I think he's evolving as a captain, he's growing, he's maturing. But yes, I think in terms of जिस तरह की हमारी डिमांड होती है अपने कप्तानों से और जो सिचुएशन थी, आप हमेशा सवाल उठाएंगे. फॉर इंस्टेंस एक सवाल हम उठा सकते हैं कि जहाँ पे 30 वगैरह रन रहते थे, जिस तरह हमने पहली इनिंग्स में पैटरसन को साइम अयूब के थ्रू आउट किया, मे बी ही कुड हैव ट्राइड समथिंग लाइक दिस. एक और सवाल जो उठ रहा था कि आमिर जमाल ने सेकंड इनिंग्स में अभी बॉलिंग नहीं थी की, तो ब्रिंगिंग इन जहाँ पे 15 रन रहते हैं तकरीबन, गालिबन वहाँ पे खुरम शहजाद में भी कुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन देन देम. बट ही नोज हाउ खुरम शहजाद वाज फीलिंग और हाउ द रेस्ट ऑफ द साइड वाज फीलिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. स्पेशली मुझे तो रोहा जी शायद पर्सनल ये भी इशू होता है कि जब कोई बैट्समैन सेट होता है और टेल के साथ हम जब पूरी फील्ड खोल देते हैं और 4-5 बॉलें गुजर जाती हैं तो वो फील्ड चेंज होती है. व्हाई नॉट डू दैट ऑन अ थर्ड डिलीवरी और समथिंग, और व्हाई नॉट देन स्टार्ट बॉलिंग एट द वीकनेस ऑफ द बैट्समैन, फोर्स हिम टू डू समथिंग डिफरेंट, बिकॉज बॉलर के पास भी प्लान नहीं होता. But these are things we'll always ask of the questions. But generally speaking, I think Shan is evolving. He's gaining that confidence. And I hope for Pakistan's sake and his sake that this turns into a victory at Cape Town. अच्छा, आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की, टेल एंडर्स को अप्रोच हम कैसे करते हैं. जब एक टेल एंडर सेट है बॉलिंग में और एप्लीकेशन में, हमारे माइंड्स में, पाकिस्तान के कप्तान के माइंड में क्या चल रहा होता है? रेहान, इज इट रियली ट्रू कि देयर वाज वंस अ टाइम जब हम टेल एंडर्स को इफेक्टिवली आउट कर पा रहे थे और अब हम नहीं कर पा रहे? बिकॉज फैंस को तो ये लग रहा है. आई थिंक नॉस्टैल्जिया जो है ना वो इतनी कोई अच्छी चीज़ नहीं है. तो पहले तो हम ये देख लेते हैं अभी करंट, अगर आप देखें पिछले 2 साल के स्टैट्स, तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वर्स्ट टीम, जिससे नीचे बांग्लादेश है, इज़ वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स एट गेटिंग टेल आउट. 8 से 11 के दरमियान के जो टेल एंडर्स होते हैं, तो उसमें 2-3 रीजंस हैं. एक तो पाकिस्तान में आपके काफ़ी ज़्यादा मैचेस, अगर पाकिस्तान के मैचेस आप काउंट करें तो किसी की भी टेल चल जाती है यहाँ पे. एंड सेकेंडली ये है कि ये हसन ने बात की वो फील्ड अंदर लेके आने वाली. जब आपके पास 1 या 2 बॉल है ना बैटर को बॉल करवाने के लिए, तो आप उसको सेटअप नहीं कर सकते. देन यू गो लुकिंग फॉर विकेट्स, और उसके ऊपर यू बॉल 2 फुल 2 शॉर्ट, और उस तरह आप सेटअप नहीं कर सकते. तो द एनफोर्समेंट नीड्स टू कम इन कि आप वो ज़्यादा टाइम लो, यानी गेट द स्ट्राइकर ऑफ स्ट्राइक, या यू नो थोड़ी सी गेम मैनेजमेंट के. मुझे याद है एक टेस्ट मैच न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का हो रहा था, मगरान ने सारी बॉलें आउटसाइड ऑफ स्टंप या डाउन लेग साइड करवा दी थी कि ओवर निकल जाए, वो टेस्ट मैच हारे ना. इस तरह की छोटी छोटी गेम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी. स्पिरिट ऑफ द गेम तो यू नो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा बोलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खराब भी उन्होंने की है. तो आप ऐसी थोड़ी सी गेम्समैनशिप इसके अंदर लेके आ सकते हैं. दैट्स अ लर्निंग कर्व. और दूसरी आपने बात की कि पाकिस्तान हमेशा से टेल एंडर्स को, मुझे कल सारे कह रहे थे 90s में पाकिस्तान जो है ना टेल एंडर्स को उड़ा देता था. तो उसका मैंने स्टैट निकाला है कि अगर आप 90s में देखें तो 90s के अंदर भी आपकी कोई ऐसा नहीं था कि आप यू नो देयर आर पार्टनरशिप्स. 195 की 9th विकेट की पार्टनरशिप साउथ अफ्रीका अगेंस्ट जोहान्सबर्ग के अंदर, अ टेस्ट मैच वेयर पाकिस्तान वाज इन द ड्राइविंग सीट, 166 फॉर 8 से लेके वो 361 कर गए. ठीक है, और इसमें आप देखें जिम्बाब्वे की कितनी पार्टनरशिप्स हैं. लाइक पॉल स्ट्रैंग को हमने ऑलराउंडर बना दिया था. सो आई मीन ऑल ऑफ दीज, एंड लुक एट द बॉलर्स दैट वी हैड.
वकार, शोएब, अजहर, मुश्ताक, सकलैन, मुझे तो लग रहा है आधा कॉपी पेस्ट हुआ है। Yeah, yeah. वसीम वकार इज लाइक एवरीवेयर। सो ये जो है ना करना कि जी हमारे ज़माने के अंदर तो हम तो इनको उड़ा कर रख देते थे, यानी ये मैं प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, हम यानी इवन मैं सोचता था, कल मैं मैच देख रहा था, मुझे लग रहा था यार 90s होती तो हम इनकी विकेट्स उड़ा देते, शोएब अख्तर यॉर्कर मारता और सब आउट हो जाते, तो तब भी ऐसा होता था। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा रीसेंसी बायस है ना वो आता है कि हमने जो सबसे ज़्यादा रीसेंट चीज़ देखी होती है उसको करते हैं। और मज़हर ने एक बहुत खूबसूरत बात शो पे आने से पहले की थी कि मैच हमें किसने हरवाया, बैटिंग ने या बॉलिंग ने? लोग कह रहे हैं बॉलिंग ने, क्योंकि हमें सिर्फ मैच का आखिरी आधा घंटा याद है, वो आधे घंटे तक हम पहुँचे कैसे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये 2 जो टेस्ट मैच हम साउथ अफ्रीका में जीते ना, मैं पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, वो टेस्ट मैचेस हम पूरा टेस्ट मैच अच्छा नहीं खेले थे। वो 2 स्पेल थे एक बंदे के कि वो बिल्कुल पागल हो गया, 2 स्पेल हैं उसके, एक शोएब अख्तर का तब और एक शोएब अख्तर का तब, तो 2 स्पेल्स ने आपको बताया। एज अ टीम यू कैन नॉट से कि वी हैव डन वेल इन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका over 20-25 years now. I think you've answered your own question कि because वो एक इतने isolated एक spell था, Yeah. so maybe somewhere in our minds we were hoping कि you know ऐसा फिर हो सकता है because Shoaib Akhtar the great has set those examples, but wonderful data that you've shown us, Rehan, thank you so much. अब quickly हम आते हैं अगली जो big event आ रहा है पाकिस्तान जो host कर रहा है ICC Champions Trophy जिसका schedule announce हो गया है। We're excited, we're thrilled, we're absolutely over the moon because we have been waiting for these fixtures for a while. These are the 2 groups, Group A and Group B. Group A में है Bangladesh, India, New Zealand and Pakistan, whereas Group B has Afghanistan, Australia, England and South Africa. What a roster. I mean, there were no surprises. Of course, Pakistan and India always find themselves, you know, around each other in every ICC tournament and the fans love it. So, of course, great to see कि Group A में पाकिस्तान है, इंडिया है, फिर हमारे दूसरे नेबर्स बांग्लादेश and New Zealand. So, पहले तो ये बताएं Group A के बारे में क्या thoughts हैं? I think we have the easier group, to be honest, and we should make it to the semi-finals at least, and hopefully to the final as well. क्योंकि आपका ग्रुप ए में इंडिया से जो मैच होगा उससे पहले ही आपका मैच न्यूजीलैंड के साथ है, तो अगर आप वो मैच अपना जीत जाते हैं, दैट पुट्स दैट प्रेशर ऑफ द इंडिया गेम। इवन दो आई थिंक जो इंडिया गेम है वो भी अगर दुबई में होने वाला है तो दैट गिव्स यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली मेक अ मैच ऑफ इट। उसके बाद है आपका बांग्लादेश के साथ मैच। दूसरा ग्रुप मुझे लगता है ग्रुप ऑफ डेथ है, क्योंकि somebody like Afghanistan is going to be, they're going to be very tough. There on are these no conditions. easy teams in this और group. लाहौर में तो क्राउड भी अच्छा, उनको सपोर्ट मिला था, हमने एशिया कप में देखा था, यहाँ पे उनका एक किस्म का होम मैच ही होगा। एक मैं टेक्निकल बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो 2 मैचेस हैं, इंडिया के अगेंस्ट दुबई में और बांग्लादेश के अगेंस्ट रावलपिंडी में, दोनों ऐसे वेन्यूज़ हैं जहाँ पे कि आपको 4 सीमर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आपके पास 4 स्पेशलिस्ट सीमर्स होंगे टीम में तो पाकिस्तान कभी भी 4 फास्ट बॉलर नहीं खिलाएगा, क्योंकि बैटिंग वीक हो जाएगी। आई होप कि पाकिस्तान किसी सीम बॉलिंग ऑलराउंडर को, वो फ़हीम अशरफ हो, आमिर जमाल हो या कोई बॉलिंग मशीन हो, बेशक किसी भी बंदे को आप लेकर आएं जो बॉलिंग कर सकता हो, 4-5 ओवर्स करके दे, ताकि आपका कॉम्बिनेशन अगर जरूरत पड़े आपको, मतलब कि ऑब्वियसली कंडीशंस ऑन द डे मैटर करती हैं, लेकिन आपके पास एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर स्क्वाड में जरूर होना चाहिए। अच्छा, कितना ज़बरदस्त होगा। हम स्क्वाड के ऊपर भी मजीद भी बात करेंगे, यू नो, एज वी प्रोग्रेस टुवर्ड्स द चैंपियंस ट्रॉफी। बट लुकिंग एट दिस ग्रुप बी एंड जो बात इन्होंने की अफगानिस्तान का, कितना ज़बरदस्त। इन द लास्ट ODI वर्ल्ड कप एज वेल, we all saw Afghanistan emerge as a proper balanced डेंजरस ODI साइड, जो शायद पहले हमने उनको नहीं देखा था, क्योंकि उनका जो बैलेंस बन रहा था, कंडीशंस भी फेवरेबल थी, प्लस ऑफ कोर्स उनका बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग में हमेशा दे हैव ऑफ कोर्स शोन दैट स्पार्क एंड दे हैव बीन डेंजरस, बट विद द बैट अफगानिस्तान रियली, उनको मैच शुरू करना आता है, उनको एंड करना आता है। कितना इम्पोर्टेंट होगा अफगानिस्तान इन कंडीशंस में इस चैंपियंस ट्रॉफी में? पहले तो आपने मेरे जख्मों पे बहुत अच्छा नमक छिड़का, क्योंकि उस मैच में मैं वहाँ पे मौजूद था जो पाकिस्तान हारा था। मैं भी था। वो भी थे। हम सबको भी इक्वल तो अल्लाह करे पाकिस्तान का अगर अफगानिस्तान से मैच हो हमारे ग्रुप में तो नहीं है, तो मैं और मजहर दोनों ना उधर। पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि अफगानिस्तान देखिए बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट उनका हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। इवन उनके जो बैकअप स्पिनर्स होते हैं, अगर आप उनको देखें कि हाउ वेल दे आर डूइंग अराउंड द वर्ल्ड इन लीग क्रिकेट एंड ऑल, तो दे हैव सो मेनी ऑप्शंस। बट नाउ विद समवन लाइक अ फारूकी कमिंग इन, आपने बैटिंग की बात की, उनकी पेस बॉलिंग नाउ कैन पिक अप विकेट्स विद अ न्यू बॉल, कैन वर्क एट डिफरेंट कंडीशंस। तो अभी T20 वर्ल्ड कप में भी जो उनकी परफॉर्मेंस थी, सेमीफाइनल में पहुंचना एंड ऑल ऑफ दैट, 50 ओवर क्रिकेट में अभी भी आई फील के
Afghanistan are a team that you can go at, but T20 में तो they are one of the very top teams. लेकिन वनडे क्रिकेट बिकॉज इट्स अ लॉन्गर फॉर्मेट एंड ऑल, तो आप थोड़ा सा अफगानिस्तान के साथ आप उनकी बैटिंग को कहीं रोक सकते हो. इट्स नॉट लाइक दे डोंट हैव द सेम amount of middle order, lower order finishers as some of the other teams, and who can play a bit longer innings. उनका top order तो I think Ibrahim, Gurbaz, all these guys, especially Gurbaz can take the game away. कि Gurbaz अगर power play खेल जाए और उसके बाद he doesn't get out, तो वो 25 ओवरों में सेंचुरी कर देगा एक वनडे इंटरनेशनल के अंदर. तो आई थिंक दे हैव दैट एडवांटेज. एंड ऑल्सो चैंपियंस ट्रॉफी में एक बात करूंगा, आपने पूछा रेलेवेंस क्या है, तो मैं काफ़ी देर सोचता रहा. हमने बात की कि टॉप टीम्स प्ले अगेंस्ट ईच अदर, लेकिन बाजिद खान जो इसे पीटीवी पे ही आते हैं, बाजिद खान का फेवरेट टूर्नामेंट है क्योंकि ही थिंक्स दैट एवरी टॉप टीम इज प्लेइंग अगेंस्ट एवरी टॉप टीम. जल्दी से एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे. एट दिस नोट वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे. प्लीज स्टे विद अस. जी वेलकम बैक. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल अनाउंस हुआ है, वो हम डिस्कस कर रहे थे. ब्रेक से पहले हमने ग्रुप्स देखे और हमने स्केड्यूल के मैचेस देखे. लेकिन एक बड़ी अभी इंटरेस्टिंग अब मेरा सवाल ये है, क्योंकि टीम्स को काफ़ी टाइम चाहिए होता है प्रिपेयर करने के लिए कि क्या कंडीशंस होंगी, उसके मुताबिक स्क्वाड सेलेक्ट होते हैं. यहाँ पे अब क्योंकि कंडीशंस भी मिक्स हैं, हाइब्रिड अरेंजमेंट है इस ट्रॉफी में, तो हाउ मच विल दैट अफेक्ट टीम्स while they are strategizing and while they are creating their best 11s and they are trying to formulate game plans के mix है, मतलब how much do you think will that affect? I think personally तो from my own experience एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था. like it was too much traveling back and forth. तो इसमें मैंने traveling देखी, it's not as much, it's nothing close to that. कि वो तो लिटरली हो रहा था, आप लैंड कर रहे हो, मैच खेल रहे हो और वापस उधर जा रहे हो, उधर से भी 4 घंटे की ड्राइव लेके आप आगे कैंडी जाके मैच खेल रहे हो, फिर वापस कोलंबो आ रहे हो. तो उससे बेहतर है ये. तो नंबर 1 तो ये आपको क्रेडिट देना चाहिएगा कि बेसिकली द मॉडल इज़ अ बिट बेटर देन इट वाज ड्यूरिंग द एशिया कप. नंबर 2 ये है कि दुबई और लॉट ऑफ पीपल लेबल एशियन कंडीशन द सेम. एशियन कंडीशंस पाकिस्तान तो मैं काउंट ही नहीं करता उसमें, क्योंकि पाकिस्तान में स्पिनर्स का वो इफेक्टिवनेस नहीं है जितने बाकी कंट्रीज़ के अंदर, वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर स्पेशली. टेस्ट में तो आप पिच बना देते हो तो वैसे हो जाता है, बट जनरली पाकिस्तान हैज़ हाई स्कोरिंग वेन्यूज़. Dubai, on the other hand, is not as high scoring as some of the Pakistani venues, so you have to adjust accordingly. So I think that's going to be very tricky for some of the teams who are traveling. इंडिया से जो खेल रही हैं, स्पेशली उनके ग्रुप के अंदर, ये जो पाकिस्तान इंडिया वाला ग्रुप है, उसमें इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी. एंड देन टू गो इनटू आप सेमीफाइनल जीतते हो, आपको नहीं पता कि आप किधर खेल रहे हो. सेमीफाइनल का वेन्यू जो है, एक तो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा दुबई में, दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा लाहौर में, और ये जो फाइनल है इसका वेन्यू अभी तक अनडिसाइडेड है. मज़र हैज़ दिस एवर हैपेंड इन हिस्ट्री बिफोर के एक टूर्नामेंट है कि इस टूर्नामेंट में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है, और ये भी आई थिंक क्रिकेट फैंस के लिए बहुत न्यू चीज़ है कि फाइनल का वेन्यू ही नहीं पता किसी को भी. आई थिंक काफ़ी एक अनयूजुअल चीज़ है, और आई मीन गिवन द डायनामिक्स या जो भी अभी पाकिस्तान की और इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से है. बट ये है कि एटलीस्ट दुबई जो है वो जैसे रेहान ने कहा कि जो एशिया कप था उसमें तो ये था कि आप फ्लाइट लेके गए हैं तो 4 से 5 घंटे की शायद फ्लाइट है कोलंबो की. यहाँ पे ये है कि अगर आपने कराची से दुबई ट्रैवल करना है तो दैट इज जस्ट 2 आवर्स, और उसके बाद भी आपके पास काफ़ी गैप होगा. तो वो जो एक फैक्टर था ना फटीक का या ट्रैवलिंग फटीक, वो तो आई थिंक कि पाकिस्तान शायद उस पर वो चीज़ नहीं आएगी. बट ये है कि आपको ये अब देखना होगा कि आपने अब जब स्क्वाड बनाना है तो आपने अपने जहन में 4 वेन्यूज़ रखने हैं, 3 नहीं रखने. लाहौर, रावलपिंडी, कराची तो है ही, बट दुबई भी आपके माइंड में होना चाहिए. और फिर दुबई में बाज़ औक़ात जिस तरह एशिया कप जो हुआ था T20 का, उसमें जो पहला मैच था पाकिस्तान इंडिया का, जो पाकिस्तान हार गया था एंड पे क्लोज मैच हुआ था, वो सीम बॉलिंग वाली विकेट थी. और मुझे यही खतरा है कि अगर दोबारा कोई उस तरह की विकेट हो गई और आपके पास अगर स्क्वाड में कोई इस तरह का सीमर ना हुआ तो वो एक इशू हो सकता है. अच्छा, इस स्क्वाड के अंदर जो मेरी जो नजरें हैं जिस मैच के ऊपर, वो अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है लाहौर में. हमने देखा है कि लास्ट जो उनके 2 वर्ल्ड कप मैचेस हुए हैं, मुंबई में बड़ा क्लोज मैच हुआ था, मैक्सवेल ने इनिंग्स खेली, और जो अभी सेंट विंसेंट में हुआ T20 में, उसमें जो गुलबदीन ने जो ड्रामा किया था, तो आई थिंक कि उनकी जो राइवलरी बन रही है ना, वो मैच लाहौर में बड़ा देखने वाला होगा. बिल्कुल, और दोनों टीम्स आर एब्सोल्यूट क्राउड पुलर्स एज वेल. इट विल बी सो इंटरेस्टिंग टू विटनेस व्हाट हैपेंस. और एक है इनका एक बन गई हुई है, एक बड़ी अनलाइकली राइवलरी बन गई है, बट
मजा आता है ये दोनों टीम जब आमने सामने होती है. So what match are you most excited for, Hassan? I think we have Afghanistan, Australia की उन्होंने बात की. For me, I think England, South Africa is going to be a big game as well. Just because I think South Africa, जिस तरह हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले शो में, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आना, टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आना, I think England used to be that side who wanted to compete in all these respects. Now is South Africa wanting to coming through there. No, but we see them in the finals a lot. But that's it, right? I mean, Yeah. for South Africa, we really want as cricket fans also कि final के बाद भी अब कुछ Yeah, नजर why आए. the उनकी why ट्रॉफी the कैबिनेट trophy खाली की जीते खाली हैं? ही है अभी तक. हाँ, आई थिंक कि जो एक वो आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं, सीनियर टूर्नामेंट अंडर 19 वर्ल्ड कप को अगर आप ना काउंट करें तो वो आईसीसी नॉकआउट ही था 98 में. पाकिस्तान की खैर कोशिश होगी कि सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका के साथ पड़ जाए. ये वैसे अच्छा, by we the tend way- to do well against South Africa in semi-finals. इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का वनडे का वैसे आई वाज लुकिंग एट ओवर द लास्ट 2 इयर्स इनका डेटा. ये बेसिकली दोनों टीमों का एक बहुत मेजर मसला वनडे में आ रहा है, और स्पेशली साउथ अफ्रीका जब से डिकॉक गए हैं ना, तो दे आर मोर अ T20 बैटिंग यूनिट हु प्ले रियली क्विकली, बट वो 50 ओवर अक्सर नहीं खेल पाते. तो दे हैव सम रियली गुड हिटर्स इन द टीम. क्लासन इज इन प्रोबेबली द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ. बट ओवरऑल आई थिंक दोनों टीमों का ये मसला है कि दे आर स्ट्रगलिंग टू बैट 50 ओवर्स. एंड इंग्लैंड के प्लेयर्स ने तो खुद आके कहा है कि वी समटाइम्स स्ट्रगल टू हाउ टू बैट 50 ओवर्स. और आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद वैसे ही इस साल पूरा साल ही वनडे क्रिकेट बहुत कम हुई है. इसके बाद तो बिल्कुल ही आप भूल जाएंगे वनडे क्रिकेट आपको. देखिए, सॉर्ट ऑफ डाइंग फॉर्मेट भी है, और ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि थोड़ा सा ओडीआई क्रिकेट के अंदर दोबारा एक आप कह लें कि थोड़े से स्टीरॉइड जो है वो ऐड कर सकता है, क्योंकि जो ओडीआई वर्ल्ड कप था वो भी आप देखें कि आफ्टर 15 या 20 गेम्स आपको आइडिया हो गया था कि टॉप 4 टीम्स कौन सी हैं. आइडिया हो गया था, तो वो बहुत थोड़ा clear सा idea बोरिंग हो गया था. तो ओडीआई क्रिकेट कम भी हो रही है, तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. और जिस तरह T20 वर्ल्ड कप, T20 से विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायर हो चुके हैं, द 2 बिगेस्ट नेम्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ बैटिंग. आई नो बुमराह भी हैं. तो वो जो है ना अभी इस फॉर्मेट में खेल रहे हैं ओडीआईस में, तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा आई बॉल्स होंगी. और आई थिंक एक वक्त में शायद ये भी बात हो रही थी कि शायद इसको भी T20 में कन्वर्ट कर दिया जाए. एंड वोंट बी सरप्राइज्ड कि मे बी फ्यूचर में हो भी जाए. बट करंटली आई थिंक ओडीआई फॉर्मेट के लिए जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इवेंट. This might be the swan song of this Champions Trophy even. तो हर साल ही बात होती है. हर सर लेकिन अब चेंज हो गया ना, अब 27 के आगे से जो आईसीसी ने शेड्यूल दे दिया है, the amount of ODI cricket that's actually being planned is nowhere near. सबके सामने है. एंड अच्छा, ये मुझे- हो भी सकता है, इट माइट इवन बी ट्रू कि ये आखिरी एटलीस्ट ओडीआई फॉर्मेट का चैंपियंस ट्रॉफी हम देखें मे बी. आई थिंक एंड द अदर थिंग इज अक्सर लोग बात करते हैं कि मजहर ने लॉन्ग लिव टेस्ट क्रिकेट, हम सब करते हैं लॉन्ग लिव टेस्ट क्रिकेट. एक तो रीट्वीट ज़्यादा आते हैं इसलिए कर लेते हैं, और मजहर का तो मकसद भी है पीछे टेस्ट क्रिकेट के खिलाफ जो बातें करता है वो भी हम कांट से इट ऑन एयर. बट मेरा हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है ऑन टेस्ट क्रिकेट एंड ऑल कि टेस्ट क्रिकेट डज नॉट नीड सेविंग. जो प्योरेस्ट है ना वो टेस्ट क्रिकेट देखेगा ही देखेगा. ठीक है, आप मुझसे पूछें, आई लव वॉचिंग टेस्ट क्रिकेट एंड पीपल वर कमिंग थ्रू, वो आइदर T20 और टेस्ट क्रिकेट दोनों में से एक पिक करके चूज कर लेंगे और दोनों भी देख सकते हैं. वनडे क्रिकेट जो है ना, इट नीड सेविंग, नॉट टेस्ट क्रिकेट. टेस्ट क्रिकेट को कुछ नहीं होगा. टेस्ट क्रिकेट की सिर्फ बुरी चीज़ जो एक ये है कि अभी पीपल आर सेइंग साउथ अफ्रीका ने कितनी किन टीम्स के अगेंस्ट खेल के फाइनल में पहुंच गई है. तो उस पर आप सवाल बिग 3 से ये पूछ सकते हैं, अल्लाह का वास्ता किसी और से भी खेल लो, आपस में ही खेली जाते हो. पहले 4 मैच की बॉर्डर गवास्कर सीरीज होती थी, वो 5 की हो गई है. उनका सीईओ जो है वो टीवी पे बोल रहा है कि देखो कितना अच्छा हुआ है, टीवी राइट्स के हैं, प्लेयर्स आए हैं. सो लाइक डिस्पैरिटी आपने खुद क्रिएट की है, और फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि हाउ साउथ अफ्रीका रीच द टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल. ये एक इतनी इंटरेस्टिंग डिबेट है जिसके लिए आई विश हमारे पास और टाइम भी होता, बिकॉज हमने रेलेवेंस की बात भी अपने शो में काफ़ी बार की हुई है, ओडीआई फॉर्मेट की रेलेवेंस की और बायलैटरल सीरीज की रेलेवेंस की ओवरऑल. एंड एवरीथिंग नाउ काउंट्स टुवर्ड्स एटलीस्ट रेड बॉल में हम देखते हैं, T20 में भी कि इट काउंट्स टुवर्ड्स समथिंग, एक कल्मिनेशन आती है एंड में. बट यहाँ ओडीआई में मे बी in the coming couple of years we'll see some difference in that. Gentlemen, thank you so much for your time and analysis. Really appreciate your time. Hassan, Mazhar, Rehan, आप तीनों का बहुत शुक्रिया. आप लोगों का शुक्रिया for watching our show. We'll be back tomorrow with the football special edition. अपना बहुत ख्याल रखिए. Do join us tomorrow. Good night.